तो जो है लास्ट क्लास में हमने इंथैल्पी तक तो पढ़ लिया था, इंथैल्पी में थोड़ा कुछ पढ़ा था, तो एक बार क्विकली हम रिकैप कर रहे हैं जो इंथैल्पी जितना पढ़ा था वहां पे। सबसे पहली बात, इंथैल्पी क्या होती है? हीट कंटेन्ड इन सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी जब प्रेशर कांस्टेंट हो, किसी सिस्टम के पास कितनी हीट है उसे क्या बोलते हैं? हम इंथैल्पी बोलते हैं। तो हीट को हम क्यू से लिखते हैं और कांस्टेंट प्रेशर है तो हम लगा देंगे क्या? क्यू पी। प्रेशर जो कांस्टेंट करने के लिए क्या लगा देते हैं? क्यू पी। यही क्या होती है? इंथैल्पी। इंथैल्पी का सिंबल क्या होता है? डेल्टा एच होता है। एज यूजुअल यहाँ भी आप एग्जैक्ट वैल्यू कभी मेजर नहीं कर पाओगे, और जो है चेंज मेजर करेंगे, कर एब्सोल्यूट वैल्यू कांट बी मेजर्ड, इसलिए हमें क्या मेजर करना है? डेल्टा एच मेजर करना है। डेल्टा एच अगर हम बात करें तो एच टू माइनस एच वन होता है, और अगर डेल्टा एच के फॉर्मूला लिखोगे तो अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि इंथैल्पी का मैथमेटिकल फॉर्म क्या होता है? एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। यू इज इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं कि अगर मान लिया आपने इंथैल्पी में चेंज लगाया, तो चेंज इंटरनल एनर्जी में भी होगा, और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ में चेंज किसमें होगा? पीवी में होगा। अब चेंज पीवी में होगा, पी में हो रहा है। देखो इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं ऐसे लिख देता डेल्टा पीवी, तो मतलब मैं बोल रहा हूं चेंज इन प्रेशर ओनली। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया है? क्योंकि मैं कह रहा हूं चेंज होगा पी और वी के मल्टीप्लाई से जो आंसर आएगा। अब वो कारण चेंज का चाहे प्रेशर हो या वॉल्यूम हो, वो अलग अलग हो सकता है। हो सकता है प्रेशर चेंज हो रहा हो सकता है वॉल्यूम चेंज हो रहा हो। ठीक कह रहा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन है मतलब इसको इनिशियल और फाइनल कंडीशन से मतलब है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हम आगे चलते हैं तो हमें ये पता चला कि भैया अगर हम डेल्टा एच यानी इंथैल्पी निकालेंगे एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। अब प्रेशर को कांस्टेंट माना है तो प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया। अब ये डेल्टा का साइन किसके आगे लग गया? वी के आगे, क्योंकि वॉल्यूम तो क्या होगा? वेरिएबल होगा, वहां पे चेंज हो रहा होगा। अगर यही हम निकालते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू, और वी डेल्टा पी, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या होगा? वेरिएबल होगा। जब कांस्टेंट वॉल्यूम पर आप इंथैल्पी निकालते हो तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्यू वी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू होता है, जबकि यू क्या है? इंटरनल एनर्जी है। इंपॉर्टेंट बात, यू क्या है? इंटरनल एनर्जी, यानी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होती है? इंटरनल एनर्जी के बराबर होती है। आप एक और काम कर सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू वी प्लस वी डेल्टा पी। वी डेल्टा पी, इस फॉर्मूले को भी दिमाग में ध्यान में रखना। अब यहां बात करते हैं जो कांस्टेंट प्रेशर वाला फंडा था ना, इसका हम डेरिवेशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका डेरिवेशन एक करना है। अगर मान लिया एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें तो एक चीज आपको पता है, वो क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट माना है तो ये क्यू पी हो जाएगा। सही बात। अगर मैं क्यू पी निकालूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं क्यू पी को उस तरफ रहने दूं, डेल्टा यू है ना, तो डेल्टा यू, और इस तरफ लेके आऊं तो माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। सही बात है। तो क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। अब आपको पता है कि सर डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में वॉल्यूम। अब यहां देखना ध्यान से, डब्ल्यू है, अगर मैं डब्ल्यू में चेंज निकालू फिर वॉल्यूम बदलेगा ना, वी वन वी टू होगा। अच्छा ये वी का डेल्टा वी होता है, ठीक है ना? क्या होता है? डेल्टा वी। तो अगर मैं क्यूपी की बात करूं तो यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा यू क्या होता है? यू टू माइनस यू वन, होगा कि नहीं होगा? ब्रैकेट लगा के अलग कर दिया मैंने, माइनस। अगर हम बात करें तो इसमें माइनस साइन ऑलरेडी आता है, तो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा वी लिख सकता हूं। कोई समस्या क्या? नहीं ना? अब आप मुझे बताओ, U2 माइनस U1, और ये हो जाएगा प्लस। सही बात है ना? तो मैं P एक्सटर्नल को ऐसे रहने दूं और ब्रैकेट में डेल्टा V को लिख दूं V2 माइनस V1, हो सकता है? तो यहां हो जाएगा U2 माइनस U1 प्लस, इसको
PV2 मान लूं और माइनस PV1। बात सही है। अब मैं 1 को साथ में कर लेता हूं। 1 वाले कौन कौन से हैं? हाँ, तो अगर हम QP लिखेंगे तो अगर U2 को लिखेंगे साथ में तो U2 प्लस PV2 होगा माइनस U1 माइनस PV1 होगा। तो आपको पता है U प्लस PV क्या होता है? इंथैल्पी होती है। तो अगर U2 PV2 है तो मतलब क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा H2। सही बात है। माइनस साइन अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा? U1 प्लस PV1 होगा कि नहीं होगा? अब वो क्या हो गया? H1 हो गया। H2 माइनस H1 ये क्या है? QP। अब आप बताओ मुझे QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 क्या होता है? डेल्टा H। तो QP यानी एट कांस्टेंट प्रेशर जो हीट होती है वो क्या होती है? इंथैल्पी के बराबर होती है। ये जो रिलेशन आपने पढ़ा था उसी को ड्राइव किया। इंथैल्पी जो है हीट के बराबर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर, उसी को हमने क्या किया है? ड्राइव किया है। क्लियर है बात यहां तक? ठीक। अब एक बात और सुनो ध्यान से। अगर हम बात करें तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको और ध्यान रखना है। QP है, अगर आपको याद हो हीट कैपेसिटी वगैरह जहां मैंने पढ़ाई थी तो वहां पे मैंने बताया था कि हीट कैपेसिटी जो होती है वो क्या होती है? Q इज इक्वल टू लेट से आप अगर मोलर इस हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मोलर हीट कैपेसिटी। तो मैं लिख रहा हूं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। कौन से प्रेशर पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो मोलर हीट कैपेसिटी जब आप कांस्टेंट प्रेशर पे निकालते हो तो QP इज इक्वल टू आता है NCPM। PM क्यों लिखा? P का मतलब कांस्टेंट प्रेशर है और M का मतलब क्या है? मोलर है। सही है ना? तो डेल्टा T। वैसे तो कैपिटल स्मॉल भी लिखते हैं बट मैंने कैपिटल स्मॉल क्योंकि सी में कैपिटल स्मॉल पता नहीं चलता है इसलिए मैंने M लगाया है ताकि मोलर आपको पता चल जाए। ठीक है ना? तो NCPM डेल्टा T होता है ना? तो मैं चाहूं तो QP की जगह लिख सकता हूं ना ये। तो अगर मैं लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा? NCPM डेल्टा T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा H। यानी मेरे पास एक फॉर्मूला और आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? एक और बात बताओ छोटी सी। इधर आपने ये लिखा था, ये कोई समस्या तो नहीं है? अगर मैं QV इज इक्वल टू क्या था? डेल्टा U के बराबर। भाई QV किसके बराबर है? डेल्टा U के बराबर है। तो अगर डेल्टा U की जगह मैं कुछ और चेंज करना चाहूं तो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? देखना यही कर रहा हूं मैं। मुझे पता है अगर मैं QV निकालूंगा तो NCVM डेल्टा T होता है। सही बात है। तो अगर मैं बोलूंगा QV इज इक्वल टू या मैं बोलूं QV की जगह लिख दूंगा तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? NCVM डेल्टा T। यानी इनको आपस में चेंज किया जा सकता है। मतलब मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ डेल्टा V का। मतलब आप यहाँ भी उठा के रख सकते हो, आपकी चॉइस है। तो कहने का मतलब ये रिलेशन सब आते हैं। ठीक है ना? इसको ड्राइव करोगे। एक बात और सुनो, मैंने आपको बताया था CV माइनस CP यानी M CVM माइनस CPM इज इक्वल टू क्या बनाया था? R। बताओ बताया था कि नहीं बताया था रिलेशन ऐसा? सही है ना? मेरा रिलेशन। तो ये भी ड्राइव कैसे हुआ आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से आप बताओ। आपने अभी पढ़ा सर QP इज इक्वल टू क्या? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सही बात है ना? QP को आप क्या लिख सकते थे? चल इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं। आप बताओ मुझे। नीचे आ गया फिर से। चल भाई आप मुझे बताओ। ये हमने पढ़ा भाई फ्रॉम इंथैल्पी। कहां से निकाला ये हमने?
enthalpy at constant pressure, from enthalpy at constant pressure। तो अगर हम बात करें तो QP को मैं ऐसे, अच्छा QP को अगर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, N CP M डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा U किसके बराबर है, QV के प्लस P डेल्टा V, सही बात है। तो N CP M डेल्टा T इज इक्वल टू QV की जगह लिखूंगा, क्या हो जाएगा, N CVM डेल्टा T प्लस, अब मेरी बात सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं तो PV इज इक्वल टू क्या होता है, NRT हो रहा है। तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकालना चाहूं तो P डेल्टा V इज इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूं, NR डेल्टा T हो सकता है। भाई नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स मान लूं फॉर N इज इक्वल टू 1 मोल, भाई मेरे पास क्या है, 1 मोल, तो N हट जाएगा। या आप चाहो कि भैया मेरे पास N मोल्स है, तो सब जगह सेम है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, सब जगह नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम। तो नंबर ऑफ मोल्स तो N ही रह जाएगा, और क्या चेंज होगा, डेल्टा T। भाई R तो कांस्टेंट है, अगर N कांस्टेंट है तो इस साइड बदलेगा क्या, डेल्टा T ना, क्योंकि इस साइड अगर कुछ बदल रहा है तो इस साइड भी कुछ चेंज होना चाहिए, और वो चेंज कौन हो रहा है, डेल्टा T। तो ये कहां से निकाला होता, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। ये कौन सी इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है। तो अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन से ये निकाले तो अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, अगर समस्या ना हो, यहाँ पे P डेल्टा V की जगह, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो N CP M डेल्टा T इज इक्वल टू N CV M डेल्टा T प्लस N R डेल्टा T। अब बताओ N डेल्टा T कॉमन है इसमें, तो N CP M डेल्टा T इज इक्वल टू N डेल्टा T कॉमन ले लिया तो बचा क्या, CB M प्लस R, सही बात है ना। तो आप मुझे बताओ कि यहां N और डेल्टा T, N डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहां CPM, सही बात है ना, क्या बचेगा, CPM, और इज इक्वल टू उधर क्या बचेगा बताओ, CVM प्लस R बचेगा। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या जाएगा, CPM माइनस CVM इज इक्वल टू क्या, R, माइनस R क्यों बचेगा, प्लस R ना, ऊपर क्या P पहले लिख दिया, इसको V पे ओ P आ जाएगा ना पहले, CP माइनस CV, क्या CP माइनस CV, हाँ पहले P कर दो, और तो जो रिलेशन था इसको हम क्या बोले थे, मेयर रिलेशन ना, मेयर रिलेशन। ये रिलेशन कैसे आया था, वहां तो मैंने डायरेक्ट लिखवा दिया था, यहां मैंने आपको बताया कि रिलेशन डराइव कैसे हुआ है, क्लियर बात है। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, CP माइनस CP इज इक्वल टू R, आपको पता चलेगा कैसे इसका डेरिवेशन हुआ है, क्लियर बात, नोट डाउन करोगे इसको, आगे चलते हैं। अब हमारे पास टॉपिक आता है एंथैल्पी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, या आप बोलो एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन, एंथैल्पी फॉर केमिकल रिएक्शन। आप सुनो जानते हैं केमिकल रिएक्शन जितनी भी होती है ना, ये जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होती हैं। कैसे पता सर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होती हैं, पहली बात तो हर एक रिएक्शन को होने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है, तो ज्यादातर रिएक्शन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होंगी, कि भैया ये 25 पे हो रही है, 30 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब सबका अपना अपना टेम्परेचर है। प्रेशर कांस्टेंट कैसे हुआ, केमिकल रिएक्शन इन जनरल हम जो कराते हैं वो यूजुअली एक ओपन कंटेनर में कराते हैं, और जब भी कंटेनर ओपन होगा तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और कितना होगा, 1 kTm के बराबर होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, क्लियर। तो इसीलिए टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएंगे, किसी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट।
यानी टी एंड पी आर कांस्टेंट। ये क्या है? अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हमने पढ़ा है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पढ़ा है ना? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है कि पी डेल्टा वी अगर आपको निकालना है और सर आप कह रहे हो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चीजों कांस्टेंट रखूंगा। आर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। तो सर ये जो एन है यही तो चेंज होगा। भाई सोचो, अगर आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है तो क्या बदलेगा? नंबर ऑफ मोल्स ही तो बदलेंगे। तो अगर हम बात करें तो मेरे पास ये एक रिलेशन मिलेगा। अगर मैं इस रिलेशन को उठा के वहां रख दूं तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी। तो हमारे पास भैया आ गया एक फॉर्मूला, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और आएंगे भी, तो बस समझ लो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप सुनो ध्यान से। मैं अलग अलग कंडीशंस लिख रहा हूं। जैसे पहला है केस वन। केस वन मैंने एक रिएक्शन लिखा H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। सही बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इस केस में अगर मैं डेल्टा एनजी निकालूंगा, अच्छा एक और बात मैं नीचे लिखी दूं पहले। डेल्टा एनजी निकालते कैसे सर? डेल्टा एनजी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं गैस के, उसको माइनस कर देना है कि रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं। सब गैस में ही है, ये भी गैस में है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। तो आप मुझे बताओ प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं गैस के? 2। रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं? एक, मतलब एक मोल किसके हैं? I2 के, एक मोल H2 के, तो 2 माइनस 2 कितना आ गया आंसर? 0। इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, यानी पहला केस अगर डेल्टा एन जी क्या हो? 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा यू के। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू के बराबर आ जाएगा। समझे पहली बात? चलते हैं केस 2 पर। अगर हम केस 2 पे जाएं तो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl। सब गैस है। तो अगर आप डेल्टा एनजी निकालोगे तो क्या होगा? उधर कितने मोल्स हैं? 2। इधर कितने हैं? 1। कितना आया आंसर? 1। सही बात है ना? इसका मतलब यहां पर सर डेल्टा एन जी इज ग्रेटर देन 0। उधर 1 और 1 2, इधर 1 ही मोल। बात समझे? तो यहां डेल्टा एन जी क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अब सोचो डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर ये आंसर पॉजिटिव आएगा तो इसमें जुड़ने के बाद डेल्टा एच आएगा। तो डेल्टा एच तो डेल्टा यू से बड़ा होगा ना, क्योंकि डेल्टा यू में कुछ जोड़ते हैं तब आकर के आता है डेल्टा एच। यानी इस केस में डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा।
सही बात है। आगे चलते हैं हम, तो आगे क्या मिलता है और देखो, केस 3, केस 3 जहां पर डेल्टा एन जी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। इसका एग्जांपल देखना, 3s2 प्लस n2 गिव्स 2ns3। सब मान लो सब गैस है, सब गैस ही है। तो अगर आप डेल्टा एन जी निकालोगे यहाँ पे तो कितना आएगा बताओ, उधर कितने 2 माइनस, इधर कितने 3 और 1 4 हो जाएंगे ना, तो कितना हो गया -2, यानी डेल्टा एन जी क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। तो अगर ऐसा आ गया है तो आपको पता है डेल्टा एच लेस देन होगा डेल्टा यू से। क्यों, फॉर्मूला फिर से देखो, ये नेगेटिव है तो मतलब ये पूरी वैल्यू नेगेटिव होगी, तो डेल्टा यू में से थोड़ा सा माइनस करोगे तो डेल्टा एच आएगा। माइनस करने के बाद डेल्टा एच आ रहा है, मतलब डेल्टा एच छोटा है डेल्टा यू से। क्लियर बात, तो यहां तक आई थिंक बात समझ गए होगे। तो ये जितनी भी बातें हमने की ये सब किसकी थी, इंथैल्पी। इंथैल्पी का ये जो लास्ट वाला टॉपिक हमने पढ़ा है फॉर केमिकल रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है। अब सुनना, आपको पता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यही तो होता है। इस फॉर्मूले में हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर मैं इसका चार्ट बना दूं तो यहां देखना, अगर हम बात करें तो पहला हमने पढ़ा है एट कांस्टेंट प्रेशर, वैसे अलग अलग रहने दो या बना दूं। एट कांस्टेंट प्रेशर हमने क्या पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला था। एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या पढ़ा था, एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी, वी डेल्टा पी। सही बात है। अगर हम बात करें अगर आप जाओगे एट कांस्टेंट पी एन टी, कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या पढ़ा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी प्लस डेल्टा एन जी आर टी, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। अगर हम बात करें प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो जाए, वेरिएबल हो जाए, क्या हो जाए, वेरिएबल। तो अगर ये वेरिएबल हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस ब्रैकेट में लिख लेंगे पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। खुद सोचो ना, अगर दोनों वेरिएबल है तो दोनों ही बदलेंगे, और दोनों बदलेंगे तो पी वन वी वन और पी टू वी टू हो जाएंगे, और फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा एट कांस्टेंट क्या, अगर ओ सॉरी प्रेशर और वॉल्यूम दोनों क्या हो, वेरिएबल हो इस केस के अंदर। ठीक है ना, तो ये सारी इक्वेशंस हैं रिगार्डिंग जो है इसके। अच्छा एक और छोटे छोटे रिलेशन जैसे कुछ थे, अगर आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिखते हो तो क्यू वी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू के बराबर होता है। वैसे तो इसका नहीं है लेकिन टॉपिक यही था जहां पर हमने ये सब सीखा है। और आपको होता है कांस्टेंट प्रेशर पर क्यूपी डेल्टा एच के बराबर होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। एक फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या, एन सी पी एम डेल्टा टी। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी। सही बात है ना, तो ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं इस चैप्टर इस टॉपिक के अंदर अभी तक। ठीक है ना, तो आप इन सबको अब नोट डाउन करोगे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना, हो गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें, अच्छा एक और बात, थोड़ा सा आर की वैल्यू लिख लेना। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। आर क्या है, गैस कांस्टेंट है। देखो ना,
आर की कुछ वैल्यूज होती है, जैसे आर की वैल्यू होती है 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल। लीटर एटीएम पर केल्विन पर। आर की एक वैल्यू और होती है 0.083 लीटर बार पर केल्विन पर मोल। अब सुनना, इन दोनों को अगर हम अप्रोक्सीमेट करके मानेंगे तो यहाँ R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/12। कितना आ जाएगा? 1/12। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट है। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/12 आ जाएगी। अगर हम R की और वैल्यू की बात करें तो R की वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो जूल में चाहिए या किस में चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करोगे तो R इज इक्वल टू शायद 1/12 25 में समथिंग आता है। कंफर्म करना पड़ेगा इसको। 8 3 24 ना, 3 8 24, हाँ 25 में 3 आता है। कितना आता है? 25 में 3। कैसे? 3 8 जा 24, यानी एक बच जाएगा तो लगभग इसके आसपास आएगा। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर है बात? तो ये जो भी मैंने यहाँ लिखा है ये किसकी है? वैल्यू ऑफ आर यानी गैस कांस्टेंट की है। क्योंकि इसकी जरूरत पड़ती रहेगी तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द हीट ऑफ रिएक्शन फॉर C10H8 12H2O इतना है और एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज, सुना है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ये हीट है। तो आपको पता है कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्यूवी से लिखते हैं और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है डेल्टा यू के बराबर, पता है ना। और डेल्टा यू कितना दे रखा है? माइनस का 1228.2 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी में है। तो किलो कैलोरी को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? जूल में। तो अगर आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो माइनस 1228.2 इंटू में किलो को हटाने के लिए 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर जूल को मुझे हटाना है, मतलब कैलोरी को हटाना, तो किससे करना पड़ेगा? 4 पॉइंट किससे? 2 से। ठीक, तो किस में हो जाएगा? ये जूल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? तो मल्टीप्लाई करो तो इसको कितना आ रहा है? तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, डिसिप्लिन मैथ्स कैलकुलेटर, हाँ, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास है क्या? 12 टू 8.2 मल्टीप्लाई कहाँ गया? मल्टीप्लाई कर दिया 4.2 से, तो आंसर आ जाएगा 5158.44। 5158.44 इंटू में 10 की पावर 3, तो ऐसे ही रहेगा। और ये जूल में है। किसमें? ये जूल में। यहाँ तक की बात समझे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको निकालना है कैलकुलेट द हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट निकालनी है तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एच। अच्छा, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है वो क्या होती है? एंथैल्पी तो होती है, सही बात है ना। तो जरूरी नहीं कि डायरेक्टली बोलेगा, हाँ माइनस साइन रहेगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा यू प्लस एन जी, डेल्टा एन जी आर टी होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? अब अगर मैं डेल्टा एन जी की बात करूं तो सर डेल्टा एन जी कितना होगा? आप बताओ, प्रोडक्ट में कितना? 10। गैस की सिर्फ देखना, वो लिक्विड है उसको नहीं लिखेंगे। तो 10 इधर है और इधर कितना है? 12 है, ये तो सॉलिड है। तो मतलब 10 माइनस 12 कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया, सही बात। तो अगर हम रखेंगे, अच्छा टेम्परेचर कितना दे रखा है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या डिग्री सेल्सियस में रखेंगे? नहीं, किसमें रखते हैं टेम्परेचर? केल्विन में। 298 केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 298 केल्विन हो जाएगा। तो अगर हम डेल्टा एच यहाँ निकालने जाएंगे तो सर डेल्टा यू हमें दे रखा है कितना? 5 माइनस का है माइनस 5158.44 इंटू 10 की पावर 3, सही बात है ना। और उसके बाद माइनस का कितना है? एनजी कितना? -2 है इंटू में आर कितना है? जूल में लेंगे क्योंकि जो भी जूल में है, तो
314 इंटू में ये कितना है 298। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा भाई साहब? तो सबसे पहले 8.314 मल्टीप्लाई विद 2 एंड देन मल्टीप्लाई विद 298। सही बात है। कितना आ गया? 4955.144। ठीक है ना, 4955.144। तो अगर हम बात करें माइनस का 51, अच्छा एक चलो 5158, और अगर मैं ये 3 जीरो जो रखे हुए थे इनको भी मल्टीप्लाई कर दूं ज्यादा सही रहेगा। कोई नहीं, चलो रहने दो। 5158 इंटू में 10 की पावर 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये 44 कहाँ चला गया? 0.44 इंटू 10 की पावर 3, इसको एज इट इज रहने दे रहा हूँ, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करने में कितना 4955 ना, तो 4955.144। अब सुना ध्यान से, इसमें 10 की पावर 3 है और इसमें कुछ नहीं है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना दिक्कत वाली बात है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, माइनस 5158.44 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 4.955 इंटू 10 की पावर 3। डेसिमल 3 डिजिट इधर शिफ्ट किया तो 10 की पावर 3 आ गया। अब मुझे बस कुछ नहीं करना है, इसको और इसको जोड़ देना है और 10 की पावर 3 के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि अब दोनों सेम हो गए। तो ऐसे केस में क्या आ जाएगा भैया? 5158.44, उसमें प्लस क्या करना है, कहां गया प्लस का साइन, हाँ प्लस 4.955, तो आ गया आपका 5163। तो हमारा आ गया 5163.39 इंटू में 10 की पावर 3। ये किस में है? जूल में है। अगर आप किलो जूल में लिखोगे 10 की पावर 3 हटा दो तो कितना आ जाएगा? 5163 माइनस का रहेगा 0.39 किलो जूल। ये हो गई हमारी एनर्जी एट कांस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, देखें। कह रहा फॉर द रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस NH3 हाफ N2 इतना है और डेल्टा H इतना दे रखा है। तो भैया डेल्टा H0 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास? 11.04 किलो कैलोरी। तो भाई इसको हम किलो जूल में अगर बदल देंगे तो 11.04, और जूल बदलने के लिए मल्टीप्लाई किससे? 4.2 से, तो हो जाएगा किलो जूल। सही बात है। आपने 4.2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आना चाहिए भाई? तो 4.2 यानी 11.04 मल्टीप्लाई विद 4.2 आ रहा है 46.368 46.368 किलो जूल। आगे चलते हैं। कह रहा कैलकुलेट डेल्टा ई फॉर द रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर। मुझे क्या निकालना है? डेल्टा ई निकालना है। डेल्टा ई का मतलब यहाँ क्या है? डेल्टा यू से। ई इंटरनल एनर्जी बताया था मैंने आपको, तो डेल्टा यू निकालना है। इससे पहले आपको डेल्टा एनजी चाहिए होगा। तो डेल्टा एनजी की अगर बात करूं तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं भैया? एस कहाँ गया? प्रोडक्ट में है ना, हाफ इसके और 3/2 इसके। तो मतलब मैं प्रोडक्ट में बोल सकता हूँ हाफ प्लस 3/2, आपको होता है सम करके 2 ही आने वाला है, माइनस यहाँ कितना है 1, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस का नहीं प्लस का आएगा ना, सही बात है ना। तो इधर 2 और माइनस 1 कितना आ गया? 1। बात समझे? अब मेरी बात सुनना। आगे अगर हम चलेंगे तो हमारे पास आता है डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या? डेल्टा यू। यहाँ नॉट नॉट आप लगा सकते हो, प्लस एनजी डेल्टा एनजी आर टी। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। एक और चीज जो मैं इंपॉर्टेंट क्या कर रहा हूं, आप चाहो ना तो इसको ऐसे कर सकते हो। सुनना बताऊं कैसे।
आप अगर हम बात करें तो फॉर्मूला लिखोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू नॉट प्लस पी डेल्टा वी लिख सकता हूं, ये तो फॉर्मूला था। और मैं अलग से पी डेल्टा वी निकाल लूं तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा एन जी आर टी होता है। अब बताओ डेल्टा एन जी कितना है 1, आर कितना है जूल में अगर निकालेंगे तो 8.314 और टेम्परेचर कितना दे रखा टेम्परेचर 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ आपके पास क्या है देखो ध्यान से 298 मल्टीप्लाई विद 8.314 कितना आंसर आ रहा है भाई साहब 2477.57। तो आ गया आंसर 2477.57। ये जूल में है, अगर किलो जूल में करना है तो 3 डिजिट इधर 2.477। अच्छा उधर 5 था तो मैं इसको 7 8 कर दे रहा हूं और ये किलो जूल में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा ये किलो जूल में। तो आपको पता है एनजीआरटी बदल गया और आपको डेल्टा यू निकालना था, डेल्टा एच ऑलरेडी पता है। तो अब क्या करना है आपको बस सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर हम फॉर्मूले में रख दें तो सर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल्टा एच माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा पी डेल्टा वी। डेल्टा एच दे रखा था कितना भाई साहब 46.368 माइनस ये कितना है भैया 2.478 और सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 46 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 44 आ जाएगा 43 पॉइंट समथिंग आएगा ना। करने का आंसर कितना आ रहा है 43.89 और ये किसमें आएगा किलो जूल में आएगा। आई होप यहां तक कोई समस्या किसी को नहीं है। अब देखना ध्यान से आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब थोड़ा सा उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी कुछ करोगे। 27 डिग्री सेल्सियस है तो टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन। कह रहा है इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब डेल्टा यू कितना है 2 कैलोरी है। कितना है 2 कैलोरी। व्हाट इज एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होगा। तो अगर मैं डेल्टा एन जी निकालूंगा तो कितना है वहां 2 माइनस इधर कितना है 2 और दोनों को जोड़ के 2 ही आ जाएगा 0 मतलब सीधा डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा डेल्टा यू के बराबर हो गया। बात खत्म, इतना आसान क्वेश्चन था। डेल्टा यू की वैल्यू जो है वही रख दो हो गया आंसर। ठीक है हाँ कन्वर्ट कर देना उसको कैलोरी के अंदर, कैलोरी को किसमें जूल में कन्वर्ट कर देना नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसेस इतना है मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमने ये हीट मेजर की है तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे मेजर की है तो ये क्या होगा क्यूवी और क्यूवी किसके बराबर होता है डेल्टा यू के तो माइनस 885.4 किलो जूल पर मोल। क्लियर है यहां तक। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन सेम टेम्परेचर। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, मुझे एंथैल्पी चेंज निकालना है तो मतलब डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या है क्वेश्चन मार्क। अब रही बात कि सर क्यू यू तो पता है तो एनजी पता होना चाहिए। तो अगर आप डेल्टा एनजी निकालने जाओगे तो रिएक्शन दे रखी है क्या नहीं, तो आपको ये रिएक्शन लिखने आना चाहिए। हम बात करें कंबशन ऑफ CH4 है, CH4 की रिएक्शन O2 के साथ लिखोगे तो क्या बनता है CO2 बनता है और प्लस क्या बनता है H2O बनता है। अगर आप बैलेंस करोगे तो ऑक्सीजन यहाँ 2 और वहां 1 3 तो यहाँ लगा देते हैं अगर हम 2 लगा दें और यहाँ 2 लगा दें तो हो गया बैलेंस। ठीक तो अब सब गैस है इसमें सारे के सारे क्या है गैस। तो अगर आप डेल्टा एनजी निकालने जाओगे इसका उधर कितना 2 और 1 3 इधर भी 2 और 1 3 कितना आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब जो डेल्टा एच यानी ये 0 हो गया तो डेल्टा एच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा डेल्टा यू के बराबर हो जाएगा। तो जो वैल्यू डेल्टा एच की डेल्टा यू की दे रखी है वही डेल्टा एच की वैल्यू है। समझे ना। एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन मतलब ये क्या है डेल्टा एच है ना। एट 298 व्हाट इज द डेल्टा ई तो ये निकाल लोगे क्या मैं कर नहीं रहा हूं
इसी को हम डेल्टा यू भी बोलते हैं। और अगर आप ये निकालोगे तो डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 2-4 यानी माइनस का 2। आर की वैल्यू सब रख लेना, किसमें है ये सब, किलो जूल में ऑलरेडी दे रखा है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। आर की वैल्यू रख के सॉल्व करना और आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात? एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी देखो एंथैल्पी चेंज मतलब डेल्टा एच दे रखा है आपको, और कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डेल्टा यू निकालना है। और अगर आप डेल्टा एन जी निकालोगे तो देखना इधर ये जीरो है, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड में है, हमें ये भी सॉलिड है, ये सिर्फ गैस है, तो कितना आ जाएगा 1-0, तो सीधा आ जाएगा, मतलब सॉरी 1, कितना आ जाएगा 1। और उसके बाद जब 1 आ गया तो आपको पता है सिंपल सा वैल्यू रखना है, आर की वैल्यू सब की वैल्यू रख निकाल देना। ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि करके एक बार ट्राई करिए ना, ठीक है ना। तो आज की क्लास बस यहीं तक रख रहे हैं, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में।